रहा है काफी साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे। खैर मैं तो नीट में डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं था, बट में था मैं उस टाइम, तो मुझे याद है कि नीट का पेपर पहले भी ऐसा हुआ था, बट पढ़ाते था। तो आप लोगों ने रिवीजन वगैरह कर लिया है और बिल्कुल रेडी है बेटा आप आगे का लेक्चर नंबर 8 करने के लिए। हाँ, पेपर लीक, यस मुझे भी पता लगा, मैंने आज देखी न्यूज, नीट का जो है पेपर कैंसिल कर दिया है एनटीए ने। दैट वाज रियली शॉकिंग। एक बार और मुझे याद आ रहा है काफी साल पहले जब हम लोग पढ़ाते थे। खैर मैं तो नीट में डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं था, बट क्योंकि मैनेजमेंट में था मैं उस टाइम, तो मुझे याद है कि नीट का पेपर पहले भी ऐसा हुआ था। बट अब क्या बोलूं यार इसमें, मतलब दिस इज वेरी सैड। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें इतने बच्चे इतनी अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, और एक पेपर के ऊपर जो इतना कुछ डिपेंडेंट रहता है बच्चों का फ्यूचर करियर, तो उस पेपर में अगर इस तरह की लापरवाही हो जाए और कहीं ना कहीं चीटिंग वाला एलिमेंट आ जाए, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट राइट। हर बच्चे को हक है बेटा कि हर एक को मिलना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। जिसने मेहनत करी है एटलीस्ट, उससे आगे तो नहीं निकल सकते वो बच्चे जिन्होंने चीटिंग वगैरह कर ली है। तो आई थिंक अगर अब अच्छी बात इसमें यह है कि एक्सेप्ट करा है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करते तो आई थिंक ज्यादा बड़ा लॉस था उन बच्चों के लिए जो ऑनेस्टली तैयारी करके गए थे, और एक्सेप्ट कर लिया है। आई अंडरस्टैंड अब उनको बच्चों को दोबारा देना पड़ेगा पेपर, बट स्टिल इट इज बेटर देन अगर वो चीटिंग वाला पेपर ही एक्सेप्टेबल कर लिया जाता। तो मेरे ख्याल से जो होता है वो ठीक ही होता है। मैं तो बाकी इस तरह का इंसान हूं, ज्यादा सोचता नहीं हूं इन सब बातों के बारे में, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है हम उसके बारे में सोच सोच के क्या फायदा कर लेंगे बताओ बेटा। अल्टीमेटली सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। जैसे अब आप लोग भी इस बात को लेके, शायद आप में से बहुत बच्चों ने खूब डिबेट वगैरह करी हो, आपस में डिस्कशन करे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो ये क्या हो रहा है, गालियां ही दी हो भले ही जिसको मर्जी, बट एटलीस्ट आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर लिया होगा, है ना। तो उससे कुछ फायदा थोड़ी हुआ, तुम्हें बस थोड़ी देर का सुकून मिल गया होगा, दो चार गालियां देके या अरे बेकार है ये है वो है करके, बट अल्टीमेटली तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हुआ ना उसमें। तो बेटर और ज्यादा मैच्योर्ड बात यह है कि आप इन सब चीजों में ना पड़े, जो हमारे हाथ में हम उस पर एफर्ट करें ना, बस। फिर उसके बाद तो किस्मत है और बाकी सब चीजें भी एलिमेंट हैं वो जो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में है एफर्ट करना, वो अपन करते रहें, है कि नहीं। नहीं किया सर हमने टाइम वेस्ट, ठीक है अच्छी बात है, नहीं किया तो करना भी मत, करना भी मत। इन सब चीजों में मजा बढ़ाता है और मतलब बट कब एक दो घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। हम भी क्योंकि कर चुके हैं ना ये सब काम, फालतू की चीजों में डिस्कशन में लगे हुए हैं दोस्तों के साथ, मजा आ रहा है बड़ा, बट टाइम वेस्ट हुए जा रहा है ठीक है, तो ये ना करिएगा। बाकी अब जो हो गया वो हो गया। डार्क, अब क्या डार्क हो गया यार, अरे मेरे लाल तेरे को क्या डार्क लग रहा है यार, हाँ व्हाट इज डार्क, तुम लिख दिया करो सर ये जो आपने बोला है ये डार्क लगा है हमें, ठीक है।